नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले शुरुआत करते हैं एक छोटी-सी कहानी का। एक ऐसी कहानी जो कि आपके बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन को क्लासिफ़ाइड करने में हेल्पफुल रहेगी और ये समझने में हेल्पफुल रहेगी कि कैसे एक गोल आपके डिस्ट्रैक्शन को मात दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ना कभी आप में से किसी न किसी ने तो ट्रेन का सफ़र किया ही होगा। ऑब्वियसली लगभग सभी ने किया होगा, जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब आप प्लेटफ़ॉर्म में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ लोग ट्रेन आने पर चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं। रीज़न किसी की ट्रेन पहले होती है, किसी की ट्रेन बाद में होती है और कुछ प्रेज़ेंट टाइम में अनकंडीशनली कोई बिना रिज़र्वेशन के सफ़र करने जाता है और उसे टिकट कलेक्टर टीटी बाहर निकाल देता है और प्लेटफ़ॉर्म पर ही रुक जाते हैं। कुछ लोग विदाउट टिकट के सफ़र करते हैं और रिज बिना रिज़र्वेशन के ही वह क्या रहते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर रहते हैं। तो इसका मेन रीज़न है विदाउट टिकट। और विदाउट टिकट का मतलब है कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया रहता है, रिज़र्वेशन किया रहता है, जिनके पास टिकट होता है, जिनके पास लोकेशन होती है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक सफ़र करना है, उनका सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है क्या? उनका गोल कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है। जैसे कि रामनगर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। तो एक बेस्ट लोकेशन पहले ही क्लियर रहती है और टिकट भी क्लियर रहता है। तो मेन है उनका गोल। तो यहीं पर कुछ लोगों का टिकट नहीं रहता, कुछ लोग बिना डेस्टिनेशन के ही प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न है योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता और क्लियर गोल की वजह से हम ऐसे वर्क पर अपना टाइम देते हैं जो कि बिल्कुल लेस होते हैं, जिनका कि हमें लेस इम्पोर्टेंट होते हैं और जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम ऐसे 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना डेली का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बच सकते हैं, कैसे खुद को अपने गोल्स पर लगा सकते हैं, क्यों गोल्स इम्पोर्टेंट है, वो भी बात करेंगे। और आज है डे 290 और डे 28। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है, तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं होती, लेकिन छोटा-सा स्टेप भी हमें बेटर बनाता है। तो चलिए वर्कआउट भी करते हैं और डे 219 और डे 28 को भी कंप्लीट करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, वो भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और फिर करते हैं ऐसे 3 रूल्स के बारे में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। तो टो जंप करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं टो जंप। देखिए, टो जंप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेचिंग और वर्कआउट आइनिंग टो जंप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देखिए ईज़ी नहीं होता हर दिन वर्कआउट करना, हर कोई नहीं कर पाता। 290 डेज़ और 90 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो बात हम डिस्ट्रैक्शन की कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे अनसक्सेसफुल होने में। और आजकल के इस फास्ट और डिजिटल कन्वर्सेशन के ज़माने में, ठीक है, जनरेशन के ज़माने में हमारा गोल्स बिल्कुल हमारे फोकस हमारा गोल्स पर नहीं रहता, बल्कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉलिंग और ऐसे लेस इम्पोर्टेंट
वर्क पर रहता है, जो कि हमें कभी भी हमारे गोल्स की ओर नहीं ले जाते बल्कि गोल से पीछे की ओर करते हैं। तो उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए आज हम बात क्या करेंगे, ऐसे गोल्स के, ऐसे वर्क के जो कि आपको फोकसफुल बनाता है। और देखिए, अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो आपकी डेस्टिनेशन भी कंफर्म है। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपकी डेस्टिनेशन भी कंफर्म नहीं है। तो चलिए, हाउ कैन यू फोकस ऑन योर गोल्स। तो चलिए, आज की इस प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स में हम यही जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है कोर मैसेज। कोर मैसेज सबसे पहले है, सबके कई सपने होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सपने नहीं है। सपने और गोल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक सेट गोल रखना पड़ेगा, तभी आप उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। और कॉन्सिक्वेंस के ज़माने में एक तो जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, इंजीनियर, राइटर बनना चाहता है, बट उसके लिए एफर्ट लेस मेहनत नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता। तो हार्ड वर्क करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा लोग एक दूसरे से करते हैं, तो कंपैरिजन करना भी बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और नेगेटिव पीपुल्स वह जो कि हमेशा नकारात्मक बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है। आप अगर डेडिकेट हैं, आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, तो ये सबसे ईजी होगा। देखिए, ईजी होगा और आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बोला मैंने कोर मैसेज, और कोर मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, अब इसी के साथ करते हैं स्क्वाट से स्टार्ट। 50 स्क्वाट्स हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए, 50 स्क्वाट्स हम कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ सेकेंड रूल की बात करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए, विदाउट गोल्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब है ऐसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी जानना, कैसे उन्होंने इंजरी में, हार्ड वर्क में और इसमें टेक्निकल इशू में, टेक्निक इशू में और इशू सॉल्व करने में कैसे उन्होंने आज इस मुकाम पर है। तो चलिए, बात करते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। देखिए, कोई नहीं जानता है, तो देखिए, उनके बारे में जानता लगभग सब, हर कोई है। पहले नहीं जानता था, लेकिन जब से उन्होंने गोल्ड मेडल के नाम से अपना और देश का नाम रोशन किया, तब से दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें जानता है। तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल हमें लेने चाहिए। एज जैसे हुसैन बोल्ट है, ब्रूस ली है। हुसैन बोल्ट कैसे 4 सालों की मेहनत में लगातार हर दिन नो एक्सक्यूज, पेनफुल भी रहा, लेकिन अपनी मेहनत नहीं रोकी, छोड़ी नहीं, हार्ड वर्क को छोड़ा नहीं। तो इसका मेन रीजन था डेडिकेशन, अपने गोल्स पर फोकस। तो चलिए, थर्ड की ओर चलते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस। प्रैक्टिकल एडवाइस आज के टाइम में सभी लोग क्या हो चुके हैं, प्रोडक्टिव ना होकर आलसी हो चुके हैं। विदाउट हार्ड वर्क के वह गोल अचीव करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है वीकली आपको 1 डे सोशल मीडिया और डिजिटल चीज़ों से
क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, तभी आप डिजिटल डिटॉक्स कर पाएंगे खुद को। और आजकल के टाइम एआई के ज़माने में ये चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, प्रोडक्टिविटी सबसे पहले किसने उड़ाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। कोई भी हमें चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एआई में जाते हैं, पूछते हैं कि हमें ये करना है, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन बताओ कि कैसे हम इसे अनडिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि कैसे हम प्रैक्टिकल एडवाइस से खुद को डिजिटल डिटॉक्स कर पाएंगे। तो चलिए, 3 रूल कंप्लीट हुए, अब 4th की ओर चलते हैं। थर्ड चलते हैं, राइट योर गोल्स। 4th की ओर, 4th की ओर राइट योर गोल्स। गोल्स का होना भी राइट लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उन्हें रोज़ पढ़ना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। जो चीज़ें आपको अचीव करनी है उसके लिए आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क के मज़ा नहीं आएगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप क्या बताएंगे, तो वो कैसे समझाएंगे कि कैसे आपने अचीव किया। तो हार्ड वर्क की कहानी भी तो सुनानी है कि हाँ, कि मैंने ये किया और मैं सक्सेसफुल हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने बोला हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से आप गोल अचीव कर सकते हैं, बाकी अदर चीज़ से नहीं। लेकिन हर किसी के जीवन में सबका गोल अचीव करने का गोल अचीव करने की डेफिनेशन अलग अलग है। तो चलिए, अब फिर आप ऐसे फ्रेंड्स को गोल में रहिए जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, कि तुम कर सकते हो और तुम्हें ये करना चाहिए। देखिए, हर किसी से राय लेना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से राय लो जो कि खुद जीवन में सक्सेसफुल हैं, ऐसे नहीं कि जो कि सक्सेसफुल नहीं है, जो हार चुके हैं। तो इसीलिए कोशिश करो, सक्सेसफुल लोगों से राय लेने की कोशिश करो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनके बायोग्राफी पढ़ो। एज आप जानते ही हैं, रतन टाटा, बिल गेट्स और स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में रहकर अपने सारे गोल्स को अचीव किया है। तो चलिए, इसी के साथ डे 290 और डे 28 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूँ नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।